रंगोली चैलेंज। एक गांव में कुंदन नाम का चोर रहता था। वो हर रोज जंगल में जाता था और वहां तपस कर रहे साधु जी की सेवा करता था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वो साधु, तुम कौन हो बेटे? तुम्हें कई बार मना किया, फिर भी तुम आकर हर रोज मेरी सेवा करते रहते हो। मैं कल हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। तुमने जो इतने दिन सेवा की मेरी, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। स्वामी जी, मैं इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप मुझसे ये पूछेंगे। मेरी एक नहीं दो इच्छाएं हैं। बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत अच्छा रंगोली बनाऊं। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझसे अच्छी रंगोली बनती ही नहीं। और दूसरी इच्छा ये है कि मैं किसी के हाथ ना लगूं और मजे से चोरी करूं। पता नहीं क्यों स्वामी जी, मैं जब भी चोरी करता हूं मैं तुरंत पकड़ा जाता हूं। आप मेरी ये दोनों इच्छाएं पूरी कर दीजिए स्वामी जी। ये कैसी इच्छाएं बेटा? लेकिन मेरे पास सिर्फ एक इच्छा पूरी करने की शक्ति है, तो तुम एक इच्छा मांगो। जब तक आप मेरी ये दोनों इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा स्वामी जी। तब साधु ने बहुत देर तक सोचा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी करने के लिए एक वर देता हूँ। तुम बहुत अच्छा रंगोली बना पाओगे। जो भी तुम्हारी रंगोली देखेगा वो 2 घंटे के लिए वहीं पर बुत बना खड़ा रह जाएगा। लेकिन एक बात है, जो तुम्हारी रंगोली दूसरी बार देखेगा पर ये कोई असर नहीं होगा। कुंदन बहुत खुश हुआ। वो कई किस्म के रंग अपने हाथों में लेकर गलियों में जाता हुआ, रंगोली बनवाओ, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे रंगोली बनवाओ कहकर आवाज देता हुआ गलियों में घूमने लगा। लेकिन किसी ने भी कुंदन को रंगोली बनाने के लिए नहीं बुलाया। कुंदन मायूस हुआ। तभी उसने एक औरत को अपने घर के बाहर रंगोली बनाते हुए देखा। वो वहाँ रुका। बहन जी, मैं सवेरे से चिल्ला रहा हूँ कि मैं रंगोली बनाता हूँ, पर कोई मुझे मौका देता ही नहीं। क्यों बहन जी? हाँ, अरे भैया, सब जानते हैं कि मर्द रंगोली कैसे बनाते हैं। अब जाओ भैया, मुझे बहुत काम है। अगले दिन कुंदन औरत के वेश में गलियों में रंग बिरंगे रंगोली बनवा लो, सुंदर बढ़िया रंगोली बनवा लो करके आवाज देने लगा। तभी एक औरत ने उसे बुलाया। अरे बहन सुनो, बड़ा सा और सुंदर सा रंगोली बनाने के लिए तुम क्या लोगी? 50 रुपए बहन जी। ठीक है, ये लो, इस दहलीज पर एक सुंदर सा रंगोली बना दो कहकर अंदर चली गई। कुंदन बहुत खुश हुआ। उसने फटाफट एक बहुत बड़ा सा रंगोली बनाया और उसमें रंग भरने लगा। थोड़ी देर बाद रंगोली पूरी हुई। कुंदन ने जोर से आवाज दी, बहन जी रंगोली तैयार है, आकर देख लो। उस औरत ने आकर देखा। अरे वाह, इतना सुंदर रंगोली। बस यूं कहते ही वो बुत बनकर खड़ी हो गई। कुंदन तुरंत उसके घर के अंदर जाकर उसके घर के अंदर रखे जेवर, पैसे सबका गठरी बनाया और उसे लेकर वहां से फरार हो गया। कुंदन को ये तरीका बहुत अच्छा लगा। उसने मन ही मन साधु को धन्यवाद कहा। यूं कुंदन गांव-गांव जाने लगा और घर के बाहर रंगोली बनाकर जब वो आकर खड़े होकर बुत बन जाते, उनके घर से जेवर और पैसे चुराकर फरार होने लगा। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन कुंदन देवीपुर नाम के गांव में पहुंचा। हमेशा की तरह औरत के वेश में जाकर रंगोली बनवा लो, रंगोली, रंग बिरंगे रंगोली कहकर आवाज देता हुआ गलियों में घूमने लगा। एक घर के बाहर जाते ही घर के अंदर से एक औरत, अरे बहन सुनो, क्या तुम रंगोली अच्छा बनाती हो? तो चलो मेरे साथ। कहाँ बहन जी? हमारे गांव में रंगोली की प्रतियोगिता हो रही है। आसपास के सारे गांव से इस गांव में उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ रहे हैं लोग। जीतने वाले को 2 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा। भाई देर हो रही है, जल्दी चलो। कहकर कुंदन की एक बात ना सुनते हुए उसका हाथ पकड़कर वहां ले गई जहां प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। वहां उसने एक जगह दिखाया। देखो, तुम्हें रंगोली यहाँ बनाना है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, अब जल्दी करो। कहकर वहाँ से चली गई। कुंदन साधु की बात भूल गया और जोश के साथ रंगोली बनाने लगा। जब उसकी रंगोली पूरी हुई, उसकी रंगोली को देखने के लिए सारी औरतें वहाँ जमा हो गई थीं। वे सब कुंदन की रंगोली को बड़े गुस्से से देख रही थीं।
कुंदन अपने मन में अरे वाह, ये सारी औरतें मेरे इस रंगोली को देखकर मुग्ध हो गईं। इनको होश आने से पहले मैं 4-5 घरों को लूट सकता हूँ। यूं उसने सोचा। इससे पहले कि कुंदन कुछ करता, एक औरत, यही वो औरत है जिसने मेरे घर के बाहर रंगोली बनाया था और घर के अंदर से सारा सामान लूट कर भाग गई थी। हाँ, मेरे घर के बाहर भी इस औरत ने ही रंगोली बनाया था। सब ने मिलकर कुंदन को मारना शुरू किया। एक औरत का हाथ लगा तो कुंदन के सर से नकली बाल का विग गिर गया। ये क्या? ये तो आदमी है। औरत के भेष में चोरी करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे देख क्या रहे हो? सब मिलकर इसे खूब मारो। कुंदन से वो मार बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे रुको रुको, अब मुझे अकल आ गई है। अब जिंदगी में दोबारा कभी मैं रंगोली नहीं बनाऊंगा, ना ही चोरी करूंगा। तब सब ने मिलकर कुंदन को पुलिस के हवाले किया।